नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। 16 से लेके 22 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज, आपके जो पर्सन है, हाई प्रेस्टिस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, इन दिनों थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहा है दिल की वजह। पहले हो सकता है बहुत दिल से काम लेता था, लेकिन अभी बहुत दिमाग से काम ले रहा है या ले रही है, जो भी है। भाई जेंडर पे मत जाइए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि क्यों आप ये बोल रहे हो, ले रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों कर रही है, क्यों नहीं। इसलिए डेफिनेटली ये आप फीमेल पर भी जा सकता है, इसलिए जेंडर पे मत जाइए। आपके जो पर्सन है जो भी है, अभी इन दिनों ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोच रहा है या सोच रही है कि जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, कुछ भी आप कह लो, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल का कम। और जितना हो सके बेकार की बात, बेकार की चीज, बेकार की रिश्ते से खुद को दूर रख रहा है। क्योंकि इनके जो परेशानी है ये इनके खुद के परेशानी है। इनके पास या तो 2 रिश्ते हैं, या तो जॉब के 2 परेशानी है, या फिर अपने स्टेबिलिटी को लेके बंदा या बंदी बहुत ज्यादा परेशान है। तो जो भी परेशानी है ना, इनके खुद के परेशानी है और इस वजह से ये रिश्ते में भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्तों पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे तो बाकी चीज़ ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दिनों ये रिश्तों पर कम, अपनों पर, मतलब अपने पर, अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने सोच पर ध्यान दे रहे हैं और इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते को भूल गए, रिश्ते की हर हालात को परख रहे हैं, चुपचाप हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करती जा रही है। अब सही है ना, जिन लोगों ने कहा था कि कर क्यों रहा है, करती क्यों नहीं। अभी हम देखेंगे आपकी क्या स्थिति है एरीज। इंडिसाइसिव भी है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है बंदा या बंदी। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
अच्छा, लियो एरीज, आप जिनके लिए अभी ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है आप अभी जिनका एनर्जी आ रहा है ये इनके साथ शादीशुदा है। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगवन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है ये रिश्ता पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, एक पारिवारिक संबंध था, बहुत खुशी थी, परेशानी नहीं था कोई भी रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते में परेशानी का शुरुआत हो चुका है किसी और की वजह से। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से आपका रिश्ता खराब हो रहा है इन दिनों, जिसकी वजह से आप स्टक हो, परेशान हो, रिश्ता रुक गया है, चल नहीं रहा है, आपकी नींदें हराम हो रही है, आपकी दिन की चैन, रात की नींद सारे उड़ चुके हैं, आप परेशान हो, आपको ये लग रहा है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होना है, ये सब आप सोच रहे हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो सही है, लेकिन जो लोग शादीशुदा नहीं है, ऐसे रिश्ते में भी हैं, शादी जैसा है रिश्ता लेकिन शादी नहीं है, प्यार है, उन लोगों के रिश्ते में उल्टा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि इनकी परिवार की वजह से। तो जो भी स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज पूरी तरीके से आप अपने आप को स्टक देख रहे हो, परेशानी में देख रहे हो, दुखी हो आप, खास करके आपका जो इमोशन है वो अप एंड डाउन हो रहा है, फिर भी आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हो कि भाई मैं सही, मतलब सही हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या हो सकता है, अरे मैं इतना स्ट्रांग हूँ। वैसे एरीज स्ट्रांग दिखाते भी है, एरीज स्ट्रांग है भी, तो इस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो ताकि सामने वालों को आपको देख के कुछ पता ना चले, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो इन दिनों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिश्ते की कोई भी स्थिति जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे आ रहा है, ना कुछ सही हो रहा है, लेकिन पहले चीजें बहुत अच्छा था। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अर्काना के 1-2 कार्ड और आ चुका है, देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाहते हैं, उनका एनर्जी क्या कैसा रहेगा। एम्परर, एरीज आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। आपके पर्सन तो बहुत तगड़े हाई फाई एनर्जी में है, कभी एम्प्रेस के कार्ड आ रहा है, कभी एम्परर का कार्ड आ रहा है, ये तो कोई हायर अथॉरिटीज को मेंटेन करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी जो दिमाग से काम लेता है, जो यस, जो हमेशा माई वे इज द हाई वे टाइप की सोच रखता है, लोगों की नजर को पहचान लेता है बंदा या बंदी, लेकिन कितना भी दिखाए इंसान, अंदर से हर कोई एक जैसा ही महसूस करता है। अब जैसा आप महसूस कर रहे हो, दर्द में हो, पेन में हो, अरे मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं ही मिला था यूनिवर्स आपको, मुझे ही इतना परेशानी आपको देना था, ऐसा आप सोच रहे हो ना एरीज। आपके पर्सन भी ऐसा ही सोच रहा है, दिखा तो बहुत कुछ रहा है, भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शेर हूँ, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं तो ये देख रही हूँ, ये आप ही की तरफ देख के खड़ा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि भाई आप आ जाए, आप बात करें, चीजों को सही करें। ये तो प्रॉब्लम में है, हो सकता है आपने इनको निष्कासित किया अपने लाइफ से, हो सकता है आप इनको भाव नहीं दे रहे हो सकता है आप जिद में आ गए हो कि भाई मुझे बात नहीं करना है, तो ये पर्सन आपके लिए इंतजार कर रहा है, साथ ही साथ ये आपके साथ बात करने के लिए भी उतावले हो जाएंगे, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए भी उतावले हो जाएंगे। ये यूनिवर्स से आप कितना दुखी हो, इससे ज्यादा दुखी होके प्रेयर करेंगे आगे चल के कि भाई रिश्ता सही कर दीजिए यूनिवर्स, और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, हमारे रिश्ता सही हो जाना चाहिए, इसके लिए ये प्रेयर भी करेंगे।
आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज भी करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है महीनों से आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का 7 महीना, किसी का 1 महीना, किसी का 10 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 8 दिन, किसी का 30 दिन, किसी का महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है, 6-7 महीनों से भी। तो अब उनसे और रहा नहीं जाएगा, और जो दिखाना था वो दिखा दिए, अब कुछ दिखाने की नहीं है, अब एक्शन की वक्त है। अब एक्शन जो ले सकता है वो है यूनिवर्स, इसकी वजह से ये प्रेयर भी करने लग जाएंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखाई देगा। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहेगी आगे चल के। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। अरे यार, ये तो राणा एंड चेजर का फेज में है आप लोगों का रिश्ता। अच्छा, राणा एंड चेजर का फेज चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दिल में तो बहुत ज्यादा दर्द है, आप परेशान हो, नींदें हराम है, मूड खराब है, रो रहे हो, परेशान हो। भाई ईगो किस बात की फिर से? अब ये जब इंतजार कर रहा है, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपका ईगो अभी चढ़ रहा है ऊपर, तो आगे चल के आप ईगो में रहोगे। आप, मुझे लगता है, दो रिश्तों में बंटना पसंद नहीं कर रहे हो, आप अपने सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके पास भी दो रिश्ता है जिसकी वजह से, या फिर उनके पास दो रिश्ते हैं, आपको पूरा वो बंदा या बंदी चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है और आपको आगे चल के भी इसी बात की प्रॉब्लम रहेगी। आप इनडिसाइसिव रहोगे, क्या करना है, ये जो मना रहे हैं मुझे मान ले जाना चाहिए या फिर खुद को रोक के रखना चाहिए, इस बात से आप इनडिसाइसिव रहोगे। इधर अंदर ही अंदर आपका जो कलीजा है वो जल रहा है, फट रहा है, रो रहे हो, अंदर से आप रो रहे हो और रोगे भी आगे भी, लेकिन जिद्दी तो हो, एरिस तो जिद्दी है बहुत, जिद तो आप दिखाओगे और खुद को रोक के रखोगे, नहीं मुझे वही चाहिए, वही शर्त पे मुझे रिश्ता दोबारा से चाहिए। स्टेबिलिटी, पूरा का पूरा बांटना बांटना मुझे पसंद नहीं है, किसी और के साथ मैं रिश्ते को नहीं बांटूंगा या बांटूंगी, इस जिद के साथ आप खुद को परेशान करोगे। इसे बोलते हैं खुद पर टॉर्चर करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी पूरी तरीके से आपके नहीं हो सकते। क्यों मैं बोल रही हूँ आपको पता है, ये बहुत मैच्योर लोगों का रीडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल है, एस्टेब्लिश्ड है, बुद्धि है इनमें बहुत ज्यादा, अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है, दोनों के दोनों स्टेबल है हर तरीके से, और जानबूझ के रिश्ते में आए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारा दिमाग घूम जाता है। अभी अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो एरीज, फिर भी ये पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, इनको दोनों रिश्ता रखना होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, दिस मैन और वुमन जो भी है, ये कमिटेड पर्सन है। कभी कभी बिना कमिटमेंट के भी कमिटेड रिश्ता बनता है, हमेशा शादी से कमिटमेंट नहीं बनता है। तो ये ऐसे पर्सन है, या तो आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, तो ये कमिटेड है किसी के साथ, और आपके साथ भी, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं है, आपके साथ भी है।
तो अगर आप जैसा जिद कर रहे हो ना बच्चों की, जैसे कि मुझे अकेला ये चीज़ पूरा चाहिए, पूरा जो केक है या पेस्ट्रीज है मुझे पूरा चाहिए, ये पूरा नहीं मिलेगा आपको और ये जानते भी हो, क्योंकि मैच्योर लोगों की लड़ाई हो रही है। और इस हफ्ते आप ऐसे सोचोगे, रोओगे, परेशान रहोगे, फिर भी ईगो दिखाओगे अपने आप में, मैं रहूँगा, मुझे जगलिंग नहीं चाहिए, मुझे बाँटना-वूटना नहीं चाहिए भई, पूरा आप चाहिए। तो पूरा तो ये नहीं आ पाएगा, ये कमिटमेंट वाला कमिटमेंट दे चुका है कहीं और भी। अगर आपके साथ शादीशुदा भी है ना तो भी नहीं आ पाएगा या आ पाएगी। एरीज, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम। ये लो, बार बार देखो फिर से एम्परर का कार्ड आया है। कुछ हर्ष डिसीजन लेना, सॉलिड डिसीजन लेना, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। मामला तो और भी चीजें दिखा रहा है। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, पैसा भी फैक्टर है, पैसा भी मायने रखता है, क्योंकि आपके पर्सन को या तो आप फिनेंशियली मदद करते हो या फिर आपके पर्सन आपको फिनेंशियली मदद करता है। अगर आप इस तरीके से बिहेवियर करोगे, आप या फिर आपके पर्सन कोई अपने बिहेवियर से किसी और को फिनेंशियली भी परेशानी दे रहा है, पैसा ना देना, पैसा अटक के रखना, चीज़ों को सही नहीं करने देना, बहुत ज़्यादा अपना रूल्स चलाना। अगर आप कुछ लोग ऐसे रिश्ते में भी होते हैं कि अगर आप किसी आपके बॉस वगैरह से भी रिश्ते रख रहे हो तो भी कोई तो एक है जो दूसरे को परेशान कर रहा है, या तो एरीज या तो आपके पर्सन। पैसों से भी परेशान किया जा रहा है, और कितना भी आप अकर में रहो, कितना भी कुछ करो, जब तक आप उनके साथ किसी फिनेंशियल डील में जुड़े हुए हो तो ये रिश्ते को परेशान करेगा। कोई एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि जिसमें सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, दोनों चीजें रहे, रिश्ता भी रहे, रिश्ता बैलेंस भी रहे, और इसमें किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और एक ऐसी डिसीजन जो अभी के लिए हो सकता है आपको दर्द दे रहा है, परेशानी दे रहा है, लेकिन आगे चल के आपको ये लगेगा अरे ये डिसीजन जो उन्होंने लिया था या फिर हमने लिया था अभी ये काम आ रहा है, अच्छा किया था उस वक्त, लेकिन अभी आपको ये चीजें पेन देगा। पुरानी चीजों को भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, नए को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और एक ऐसा डिसीजन लेना भी चाहिए जिससे आप दर्द में भी हो कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। इस तरीके से चीजें थोड़ी सी अनबन स्थिति में रहेगा और एक हर डिसीजन लिया भी जाएगा। हो सकता है अभी आपको दुख हो, लेकिन बाद में आप इन चीजों को समझ जाओगे, आप या फिर आपके पर्सन। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। Listen to your intuition, remain positive and trust.
ये आपसे कहा जा रहा है एरीज, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को, पॉजिटिव रहना है और भरोसा रखना है कि जो आप करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो वो सही है, जो करना चाहते हो वो भी सही है, जो आपके साथ हो रहा है वो भी सही है। और भरोसा रखिए कि ये सही हो रहा है और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और चीज़ों को करने से पहले अपनी अंदर की आवाज को सुनिए कि जो भी आप कर रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो, जो हो रहा है क्या वो सही, आपकी अंतर्मन क्या बोल रहा है, आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन आपको चलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।